अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई शौहर है, वो अपनी बीवी को जानबूझकर परेशान करने के लिए तलाक नहीं दे रहा है और वो दोनों अलहदा होना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ परेशान करने के तहत जो है तलाक नहीं दे रहा है और लड़की खुला लेना चाह रही है। तो इसमें लड़की खुला कैसे ले, सही तरीका कैसे होगा, शरई हैसियत कैसी होगी उसकी और किस तरीके से खुला लिया जाएगा, इस पर वजाहत करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। अज़हर भाई, बहुत ही अहम सवाल किया गया है। आज इस सिलसिले में बहुत सारी बहनें परेशान हैं, मियाँ बीवी हैं, यानी कभी शौहर की तरफ से गलती होती है, कभी बीवी की तरफ से गलती होती है। अगर शौहर की तरफ से एक्शन हो उसको तलाक कहते हैं, अगर बीवी की तरफ से एक्शन हो, वो नहीं रहना चाहती, उसको खुला कहा जाता है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बेशुमार भाई हैं जो एक शौहर होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कभी माली तौर पर परेशान करते हैं, कभी अखराजात में परेशान करते हैं, कभी अखलाकी तौर पर परेशान करते हैं, कभी इज्जत पर हमला कर देते हैं। यानी बेशुमार तरीके से उसको मेंटली टार्चर किया जाता है। अरसा गुजर जाता है लेकिन माँ बाप से मुलाकात करने नहीं देता है, अरसा गुजार देता है लेकिन उसके हुकूक अदा नहीं करता है, इधर उधर बाहर फिरता रहता है। वो सबसे मुस्कुरा कर बातें करता रहता है लेकिन बीवी से कोई मुस्कुरा कर बातें नहीं करता है। वो सबके फोन अटेंड करता है और लंबी लंबी बातें करता है, लेकिन बीवी के जो फोन आता है तो मैं बिजी हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं जॉब में हूँ, मैं बिजी हूँ, इस तरह के बहाने करता रहता है। तो जब ये शौहर की तरफ से जुल्म बढ़ता जाता है तो औरत भी उसको बर्दाश्त करती है। यानी अक्सर औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, चलो आज ने कल ने परसों, परसों ने तरसों, इस महीना नहीं आइंदा महीना, इस साल नहीं आइंदा साल, हाँ अभी औलाद नहीं तो औलाद के बाद शायद सुधर जाएगा। यानी एक लड़की हद दर्जे सब्र करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो देखती है कि सामने वाले का कोऑपरेट दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है, न उसको जीने दे रहा है और न जीने का हक दे रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारी बहनें खुला का मुतालबा करती हैं और उनको खुला का मुतालबा करने का हक है। इस्लाम हरगिज नहीं कहता कि तुम कुछ भी हो जाओ, घुट घुट के जिंदगी वहीं गुजारो, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। क्या खुला बिल्कुल तलाक की तरह है कि जिस तरीके से जैसे शौहर तलाक देता है और अलग हो जाता है, तो आजकल ऐसे समझा जा रहा है कि जी, तो जब एक घुट घुट कर जीने का हुक्म नहीं देता है, औरत को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने शौहर से अलग हो जाए। अब अलग होने की शक्लें, तलाक की शक्ल अगर हम देखें तो शौहर जो है एक तलाक एक महीने में, फिर दूसरी तलाक दूसरे महीने में, तीसरी तलाक तीसरे महीने में, इस अंदाज तलाक दे सकता है, या एक तलाक देकर 3 महीने तक खामोश हो जाए फिर दोनों खुद ब खुद जुदा हो जाते हैं। ये तलाक का सिस्टम अलग है, फिर हम बताएंगे इंशाअल्लाह। खुला में क्या होता है, जब एक औरत अपने शौहर के हुक्म नहीं पाती है और वो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, किसी भी एंगल से सफर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, तो बीवी अपने शौहर से कहती मुझे छोड़ दो, मुझे खुला दे दो। तो ऐसी सूरत में अगर शौहर रोक के रखता है, न उसका हक अदा करता है और न ही उसको खुला देता है, तो फिर ये शौहर बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है। तो ऐसे अगर वो हक अदा नहीं कर सक रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। अगर औरत से कह दे कि ठीक है जाओ मैंने तुमको खुला दे दिया, अगर इस तरह कह दे तो खुला हो जाता है। और जब खुला हो जाता है तो 1 महीने की इद्दत रहती है औरत के पास। वो 1 महीने की इद्दत गुजारने के बाद अब किसी से भी निकाह कर सकती है। अब खुला ले लिया, खुला लेने के बाद ये अपने माँ बाप के पास चली जाती है और जो है अभी 1 महीना नहीं गुजरा, अब वो सोचती है कि भाई मतलब चलो ठीक है, जो कुछ मैं समझ रही थी मैं गलत थी और वो आदमी सही था, कुछ भी हो जाओ मैं फिर दोबारा रहना चाहूंगी। अगर रुजू करने आती है तो फिर दोबारा निकाह करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद वापस आना चाहती है फिर भी निकाह करना पड़ेगा। यानी तलाक में क्या होता है, 3 महीने तक बगैर निकाह के रुजू करने का वहां पर मौका रहता है। खुला में रुजू निकाह के साथ करना पड़ता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल सुबह में खुला ले लिया और शाम में वापस आना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा निकाह करना पड़ेगा। जी हाँ, कि उसी शौहर से अगर मिलना चाह रही है तो वो 1 महीने की इद्दत जरूरी नहीं है, वो कभी भी फिर निकाह कर ले सकती है। लेकिन अगर किसी और से निकाह करना चाहती है तो 1 महीना पूरा उसको इद्दत दिन गुजारना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको किसी और से निकाह कर सकती है। ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियां जो है
खुला को डिवोर्स की तरह इस्तेमाल करके अगर ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुला दे दूंगी, ऐसा ऐसा नहीं करोगे खुला ले लूंगी, तो इस तरीके से जो खातून है, जो बहन है, वो अगर खुला लेना चाह रही है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कंडीशंस है, किन सूरत में लेना चाहिए, किन सूरत में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी हर कानून मिसयूज हो सकता है, समझे आप। निकाह हलाल है ये भी मिसयूज हो सकता है, और तलाक जायज है ये भी मिसयूज हो सकता है, खुला जायज है ये भी मिसयूज। हर दुनिया में हर चीज मिसयूज की जा सकती है। तो एक औरत अगर अपने शौहर के सही होने के बावजूद भी, उसके हुकूक अदा करने के बावजूद भी, उसके सारे जो भी वाजिबात अदा करने के बावजूद भी ये फिर भी जुल्म करते हुए वो खुला मांग रही है, तो ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक आदमी हुकूक सारे अदा कर रहा है और पूरे फॉर्मेलिटीज अदा कर रहा है, तो फिर रह कर जिंदगी गुजारना चाहिए, उसको नहीं बांटना चाहिए। कभी ऐसे होता है कि भाई वो नेक है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है, वो हुकूक अदा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मेरा दिल उससे नहीं लग रहा है, यानी मोहब्बत नहीं हो पा रही है। ना उससे मैं आमने सामने बैठकर बात कर सकती हूं, ना उसको मुस्कुरा कर बातें कर सकती हूं, और ना ही उसके साथ में हंसी के लम्हात गुजार सकती हूं, दिल नहीं मिल पाता है। तो अगर दिल नहीं मिल पाता है तो भी उस औरत को इख्तियार है कि वो अपने शौहर से खुला ले ले। वो हुकूक सारे अदा कर रहा है, वो नेक भी है, परहेजगार भी है, जैसा कि साहबिया के साथ ऐसा वाकया हुआ। साहबी अल्लाह के रसूल के पास आती, कहती हैं अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर से मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है, लेकिन क्या करें, मेरा दिल नहीं मिल पा रहा है, मैं मोहब्बत नहीं कर पा रही हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, खुला ले लो। तो इस तरह अगर मोहब्बत ना हो सकी तो भी खुला लेने का उसको इख्तियार है, लेकिन यानी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें जरा। मुआशरे में आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि ऑलरेडी शादी में होते हुए औरतें जो है ना किसी और से भी दिल लगा रही है, जी हाँ, तो इसको भी एक एक्सक्यूज बनाकर खुला लेने की तलब कर रहे हैं। तो इन हाँ, यानी ऐसा भी बहुत हो रहा है कि एक शौहर के महतात बीवी बनकर है, लेकिन वो इससे मोहब्बत करने के बजाय किसी और से मोहब्बत कर लेती है, और किसी और से मोहब्बत करके अपने शौहर से जो है वो खुला लेना चाहती है। तो पहली बात, जो इनसे मोहब्बत कर रही वो हराम काम कर रही है, अपने शौहर की मौजूदगी में किसी और से मोहब्बत करना ये हराम काम है, और एक हराम काम को अंजाम देने के लिए फिर गलत चीज का मुतालबा कर रही है। हाँ, अगर एक औरत अपने शौहर के साथ जो है दिल नहीं लग पा रहा है, जिंदगी गुजारना मुश्किल है, और उसका किसी और से अफेयर बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल वो अपने शौहर से अलग हो सकती है। लेकिन किसी और से अफेयर करके अपने शौहर से अलग होना, ये दोनों के दोनों भी हराम काम औरत कर, नाफरमानी काम कर रही है औरत। और मुआशरे में एक और चीज भी देखी जा रही है कि शौहर जो है ना शादी करके अपनी बीवियों को महीनों साल छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए। जी हाँ। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये लोग कितने टाइम तक दूर रह सकते हैं, बिल्कुल, क्या चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाअल्लाह। देखिए, आमतौर पर हमारे पास ऐसा हो रहा है कि नौजवान जो है बाहर काम करता रहता है, इस दौरान फिर आकर निकाह कर लेता है, और निकाह के बाद फिर दोबारा अपनी जॉब पर वापस लौट कर जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर बीवी उसको परमिशन दे रही है कि भाई मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, मेरे पास बर्दाश्त करने की ताकत है, आप जॉब पे जा सकते हो, साल 2 साल जो भी आपका रिक्वायरमेंट जा सकते हो, अगर ये परमिशन दे रही है तो शरई एतबार से वो बिल्कुल जा सकता है, जॉब कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर बीवी कह रही कि नहीं, मैं सब्र नहीं कर सकती, गुनाह हो सकता, गुनाहों के ख्यालात आ सकते हैं, शैतान भटका सकता है, आप नहीं जा सकते, अगर ऐसा बीवी बोल रही है तो फिर हर 4 महीने में अपनी बीवी का हक अदा करना उसको जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। काफी वजाहत की आपने।